नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय, जन्म की कहानी के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। बंधुओं, सज्जनों, व्यास की माता सत्यवती थी, जो कि एक मछुआरे की बेटी थी। एक दिन पाराशर ऋषि वहां से गुजरे। उन्हें यमुना नदी पर तपस्या करनी थी, इसलिए उन्होंने सत्यवती से मदद मांगी। पाराशर सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से एक बारिश के लिए कहा, लेकिन सत्यवती ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोग उनके चरित्र और पवित्रता पर सवाल उठाएंगे। बंधु, पाराशर ने सत्यवती को मनाने के लिए पास के दीप की झाड़ियों में एक गुप्त स्थान और घने कोरे का एक आवरण बनाया। तब सत्यवती भी मान गई, लेकिन सत्यवती ने पाराशर के सामने एक शर्त रखी कि तुम इस बात को गुप्त रखोगे। बंधु, इसके बाद सत्यवती ने कृष्ण दैपायन नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। दैपायन के जन्म के बाद पाराशर ने सत्यवती का कौमार्य लौटाया और उसे एक अद्भुत गंध का उपहार दिया और उसे अपने बेटे के साथ छोड़ दिया। बंधु, सत्यवती ने इस घटना को अपने होने वाली पति महाराज शांतनु से भी छुपा कर रखा था। जब कृष्ण दैपायन बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि जरूरत पड़ने पर वह उनके पास आएंगे। सज्जनों, व्यास ने जब जबाली ऋषि की पुत्री वाटिका से विवाह किया था, उनका सकु सुक नाम का एक पुत्र भी था, जो आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी बना। बंधु, महर्षि वेद व्यास के 4 शिष्य भी थे, जिनका नाम पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु था। उनके चारों शिष्यों पर वेदों ज्ञानों का प्रसार करने की जिम्मेदारी थी। सज्जनों, ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास का जन्म वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण दैपायन के 4 वेदों को संकलित किया गया था। व्यास का जन्म का नाम कृष्ण दैपायन था, जो उनके काले रंग और जन्म स्थान को दर्शाता है। बंधु, उन्होंने एक शाश्वत वेद को 4 भागों में संगठित किया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। यही कारण है कि उन्हें अक्सर वेद व्यास के रूप में माना जाता है। सज्जनों, वेद व्यास के शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतनु मुनि। सज्जनों, वेद व्यास का महाभारत, भागवत गीता और 18 पुराणों के लेखक हैं। उन्होंने वेदों का संकलन भी किया था। सज्जनों, कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों को लिखने में भगवान गणेश से मदद मांगी थी, लेकिन भगवान गणेश ने लिखने से पहले उनके सामने एक पूर्व शर्त रखी थी कि वह ऐसा भी करेंगे जब व्यास बिना रुके कहानी सुनाएंगे। यह देखकर व्यास ने भी एक प्रति शर्त रखी कि गणेश उन्हें प्रति लेखन के करने से पहले छंदों को समझाएंगे। इस प्रकार वेद ने महत्वपूर्ण महाभारत और सभी उपनिषदों और 18 पुराणों का वर्णन किया, जबकि भगवान गणेश ने लिखा था। बंधु, परंपरागत रूप से ज्यादातर लोग व्यास को पुराणों का लेखक मानते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने पुराणों को सदियों से कई लेखकों का काम माना गया है। सज्जनों, सभी 18 पुराणों के नाम जानिए: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अगेय पुराण, भविष्य पुराण,
ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बरा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण। सज्जनों, महाभारत में विदुर कौन था? महात्मा विदुर का जीवन परिचय। सज्जनों, व्यास और कौरवों का संबंध। सज्जनों, महाभारत की कहानी से हमें सभी परिचित हैं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान प्राप्त था, लेकिन उनके गर्भ में बहुत समय लग रहा था। इसलिए 2 साल की गर्भावस्था के बाद गांधारी ने अपने विकासशील भ्रूण का गर्भपात करा दिया, जिससे लोहे के गोले जैसे दिखने वाला एक कठोर द्रव्यमान का जन्म हुआ। जिसके बाद इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया, जिन्होंने इस द्रव्यमान को 100 टुकड़ों में विभाजित करके ऊष्मायन के लिए बर्तनों में डाल दिया। 1 साल बाद 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम महाभारत में कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।